हेलो दोस्तों, स्टेनो विद डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज बिहार विधान परिषद एएसओ पोस्ट का जो है एग्जाम था, इसके क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो सिंधु। दूसरा था निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है, तो सुश्रुत। और प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो वो खरोष्टी लिपि है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, ये तो मौस्की अभिलेख में है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो मणिग्राम इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी, इसका आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहां अवस्थित है, ये हम्पी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन था किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो इसका आंसर होगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन था मध्यकालीन भारत के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया, तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन था ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था, तो कैप्टन सलीमैन आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। अगला क्वेश्चन था भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जो 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो इसका आंसर होगा चित्तौड़। अगला था निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया, तो लॉर्ड रिपन इसका आंसर होगा। बिली बिली क्या है, तो बिली बिली एक उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका आंसर सी होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, इसका आंसर होगा अंटार्कटिका। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी एक मौसम दिशा इंगित करती है, तो तूफानी मौसम का करता है, इसका आंसर होगा। क्वार्टाजाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से, इसका आंसर होगा बलुआ पत्थर। अगला है निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटीना गर्त यानी ट्रेंच स्थित है, तो यह होगा प्रशांत महासागर, इसका आंसर। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है, तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है, तो यह नर्मदा नदी से संबंधित है, इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन था बीटी कपास जैसी किसी आनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है, तो वह अधीनस्थ है पर्यावरण वन तथा जलवायु मंत्रालय परिवर्तन के अंतर्गत आता है, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, तो इसका आंसर होगा गन्ना। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं, तो गवर्नर जनरल को दी गई है। अगला क्वेश्चन था भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, इसका आंसर होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ए नंबर। अगला था भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन था भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए, तो ये चार ऑप्शन दिया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो कह रहा था कि इनमें से कितने
निकाय जो है संवैधानिक है, तो इसमें से केवल एक ही जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही एक संवैधानिक निकाय है, नहीं तो बाकी सारा वैधानिक निकाय है। इसका इसलिए आंसर होगा केवल एक। अगला क्वेश्चन था, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? इसका आंसर होगा 86वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इसका होगा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप। इसका आंसर डी होगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें वो है मध्य प्रदेश, एमपी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन था, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का, भारत की संसद का। अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में। आंसर इसका भी संसद ही होगा। अगला क्वेश्चन था, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर होगा सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका कोलकाता आंसर होगा। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, वह दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसका आंसर होगा ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था, तमिलनाडु की सविता श्री भास्कर भारत की 25वीं ग्रैंड मास्टर है। इसका आंसर होगा 25वीं, डी। अगला है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन था, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा अवतल लेंस काम करता है। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन था, जब किसी दर्पण को कोण थीटा से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। इसका आंसर डी होगा। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होता है समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला था, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन, आंसर बी होगा। अगला है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? इसका आंसर होगा 8 महीने। अगला था, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा क्रूक्स कांच, आंसर नंबर डी। अगला था, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? इसका होगा H2O, H2O निर्मित करता है जल, आंसर होगा सी, H2O। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? इसका आंसर होगा NPK, NPK इसका आंसर होगा। अगला था, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो इसका आंसर होगा आलू। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन से एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है? इसका होगा कवक मूल, आंसर नंबर डी। अगला, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है, तो आंसर होगा किंग कोबरा यानी कि नागराज, ऑप्शन नंबर बी। अगला था, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना, रक्त को जो है जमने नहीं देता है, तो इसका आंसर होगा डी, रक्त का स्कंदन न होना। अगला क्वेश्चन था, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड को अंतःक्षेपित करती है। इस तरह से जीके जीएस यानी कि जीके और साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किए हैं अभी, तो आप लोग अभी मिला सकते हैं इसको। धन्यवाद।